बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जाम्पल 3.2, 3.3, 3.4 ये तीनों एग्जाम्पल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं 3.2 के ऊपर। 3.2 एग्जाम्पल जो है वो बस एक स्टेटमेंट उसकी चेंज है, बाकी वो सारी एग्जाम्पल 3.1 की तरह है। और मेरी जो प्रीवियस इससे पहले जो वीडियो है वो सारी 3.1 के ऊपर है, डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें चेंजिंग क्या है, यहाँ पे उसने टेंशन के अंदर, कंप्रेशन के अंदर लाइव लोड और डेड लोड जो दिया हुआ है, तो अगर तो हमें इस तरह टेंशन और कंप्रेशन के अंदर लोड देगा तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैंने फार्मूला शीट बनाई हुई है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ये बुक भी और डिज़ाइन एड भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। तो अगर तो हमारे पास फार्मूला दिया गया हो टेंशन के अंदर, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। दो चेक है, PU कंप्रेशन लोड और टेंशन लोड निकालने के लिए, और फिर हमने ये चेक लगाना होता है। अगर हमें सिंपल डेड लोड और लाइव लोड दिया गया हो तो हम फिर ये वाला लोड लगाते हैं, जैसा कि 3.1 के अंदर लगाया गया है। तो ये चेक को तो वो बच्चे सारे जानते होंगे जिन्होंने मिड दिया इस दफ़ा, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक चेक के ऊपर था, तो इससे तो आप बिल्कुल आशना होंगे। बेसिकली हमारे पास ये 4 चेक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो जब ये PU हमारे पास इस वैल्यू से भरा हो तो हमने टेंशन एज अ टेंशन करना होता है डिज़ाइन, और अगर ये TU कम हो जाए तो फिर हमने एज अ कंप्रेशन इस्तेमाल करना होता है। तो अभी हम इसको एक तो पहले नंबर पे हम डबल एंगल सेक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे, जब हमारे पास गसर प्लेट की थिकनेस जो है 15 mm होगी, और एक दफ़ा हम W सेक्शन वेल्डेड कनेक्शन के साथ करेंगे। ये मैंने वो चेक लगाया, PU इन्होंने निकाला है, TU निकाल दिया, और ये चेक लगाया। ये चेक जो है हमारा वो PU से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास जो ये डिज़ाइन होगा वो एज ए कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन होगा। तो पहले हम करेंगे डबल एंगल के साथ। डबल एंगल में वही लोड लगाया, R जो है वो जूम की मैंने, ये इसके अंदर बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप लिखा हुआ है। पहले लोड का लगाया हमने, चेक लगाने के बाद हमने फिर R जूम कर लेनी है। R जूम करने के बाद हमने FCR जूम कर लेना है। ये कैसे जूम होगा, ये डिज़ाइन एड के अंदर हम जाएंगे पेज 108 पे। यहाँ पे जब हम R जूम करेंगे, और R कहाँ से जूम करेंगे, R के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ है। सिंगल एंगल के लिए 1 to 5 है, डबल है हमारे पास, तो डबल के लिए हमारे पास 90 है। यहाँ पे भी उन्होंने 90 जूम किया होगा, तो 90 ये जो R की वैल्यू है, ये इसके अगेंस्ट हम ये कैपेसिटी निकालेंगे। हमारे पास वैल्यू R की 90 है, तो 90 का अगेंस्ट आ रहा है 146.46। यहाँ पे हमारे पास 146.46 ले लिया। इसी तरह हम एरिया निकाल लेंगे, ये मैंने इसमें भी दिया होगा, और इससे फर्दर हम फिर एरिया निकालने के बाद हम इसका सेक्शन सिलेक्ट कर देंगे। सेक्शन जो है ये हमारे पास डबल एंगल है, तो हम यहाँ पे डबल एंगल लेके जो है ना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम डबल एंगल सेट कर लेंगे। एरिया हम यहाँ से लेंगे, पिक करेंगे, ये एरिया लिखा होगा, तो जो एरिया हमारा इस एरिया से ज़्यादा होगा डबल एंगल से, वो हम ये सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मुख्तलिफ सेक्शन सेलेक्ट किए हैं, उनमें से हम फर्दर एक एक को लेके उसको पास करेंगे। तो बाकी इसका सारा जो प्रोसीजर है, वो सारे स्टेप जो है वो डिज़ाइन एड से भी, इसमें फार्मूला शीट से भी आप देख सकते हैं, और मेरी जो पिछली इससे वीडियो पहली 3.1 की वो आप देखेंगे तो आपकी ये 3.2 सारी क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 3.3 के ऊपर। ये सारी ये W सेक्शन जो है वो भी उसके अंदर डिटेल से बयान किया गया। अब हम आ जाते हैं 3.3 के अंदर। इसके अंदर ये पूछा गया है कि एक जो है 9 मीटर लॉन्ग है कॉलम, और इसके ऊपर हमारे पास जो कंप्रेसिव लोड आ रहा है वो 1600 किलो न्यूटन आ रहा है, और ये कॉलम जो है वो ब्रेस किया गया एट इट्स थर्ड पॉइंट अलोंग वीक एक्सिस। ये वीक एक्सिस को जो एट L/3 के ऊपर जितने वीक एक्सिस है उनके ऊपर ये ब्रेस किया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये 2 ब्रेसिंग बनती है L/3 भी 3-3 मीटर की 2 ब्रेसिंग बनती है। तो एक दफ़ा हम ये इतना कॉलम लेंगे, एक दफ़ा इतना लेंगे कॉलम, और एक दफ़ा पूरा लेंगे। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इसके अंदर यूज़ होते हैं। मेजर एक्सिस होता है जिसमें हम पूरे कॉलम को लेते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि
पूरा कॉलम इस्तेमाल किया जाता है। और जो माइनर एक्सिस होते हैं वो होते हैं जहाँ से ब्रेस किया गया है। यहाँ पे अब ब्रेस 2 जगह से किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनर एक्सिस की लेंथ बनेगी, कॉलम बनेगी। सबसे पहले हमने ले लिया टॉप से, ये जहाँ से वो ब्रेस किया वहाँ पे पिन होगी, पिन और ये फिक्स, एक ये कॉलम आ गया, एक कॉलम हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे भी ऊपर पिन है और यहाँ पे भी नीचे भी पिन है। तो ये भी एक कॉलम बनता है और ये भी, यहाँ पे भी नीचे पिन स्पॉट है और ऊपर पिन है, यानी कि ये दोनों एक ही तरह के कॉलम बनते हैं। इस पर भी दोनों पिन स्पॉट्स है और इसके टॉप और बॉटम पर भी पिन स्पॉट है, तो ये एक तरह का कॉलम है, इसलिए एक ही यहाँ पे ले लिया कॉलम। और थर्ड नंबर के ऊपर हमारा मेजर एक्सिस का कॉलम, यानी कि टोटल कॉलम आ जाता है पूरा। इसमें भी एक साइड पे फिक्स स्पॉट और एक साइड पे पिन स्पॉट है। इसको इस तरह करने के बाद हम आगे लेके जाएंगे, मैं आपको फार्मूला शीट से बताऊंगा ताकि आप पेपर के ऊपर इजी रहे आपके। सबसे पहले हमारे पास लोड आ जाएगा, लोड उसने दे दी है। अगर वो डेड और लाइव की सूरत में देता तो हम इस तरह करते हैं, अगर वो चेक की सूरत में देता तो हम ये जो मैंने पहले बताया उस तरह करते। तो अभी लोड हमारे पास गिवन है, आर हमने जूम कर लिया। आर जूम करने के बाद हम उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। डिज़ाइन एड के अंदर जाके हमारे पास जो 90 है उसके अगेंस्ट हमारे पास कैपेसिटी आ रही है 146.46, ये आ गई, यहाँ से पिक कर दिया हमने। उसके बाद एरिया PU/5FCR। फार्मूला शीट को भी साथ साथ देखते जाते हैं ताकि कोई इशू तो ना हो। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ये एरिया PU/5FCR। एरिया निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा KY और KX। सॉरी, फार्मूला जो इस क्वेश्चन का 3.3 का वो यहाँ पे ये एरिया आएगा। अब हमारे पास KY और KX आ। KX और KY कहाँ से लेते हैं? इसके लिए हमारे पास जो उन्होंने दिया है ये टॉप और जो बॉटम के लिए दिया हुआ है। इसका बेसिक जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर हमारे पास एक साइड पिन और एक साइड फिक्स हो, एक दोनों साइड पिन हो, उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये टेबल मैंने फार्मूला शीट के अंदर ऐड किया हुआ है। अगर हमारे पास एक साइड पिन और एक साइड फिक्स हो तो K की वैल्यू 0.8 होती है। अगर दोनों साइडें पिन हो तो हमारे पास K की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह फर्दर अगर और भी कोई आपके पास केस आ सकता है तो उससे आप इससे इजीली वैल्यू जो है ना पिक कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि हम जो AISC स्पेसिफिकेशन के मुताबिक रिकमेंड वो कर रहा है वैल्यू की जो 0.8 है वो हम इसके लिए या इसके लिए हम 0.8 नहीं बल्कि हम 1 ही जूम करते हैं। जब हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, बेसिकली हम ये जो ब्रेस करते हैं, ये कॉलम को किया ना हमने इसके अंदर, हम इसकी K की वैल्यू के लिहाज से करते हैं कि यहाँ पे K की वैल्यू और आएगी, यहाँ पे K की वैल्यू और आएगी। तो अगर हमारे पास K की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर ये दोनों लेंथ सेम है तो K की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो इन दोनों में से एक वैल्यू ही हम पिक कर लेंगे और लेंथ एक ये जो चेंज है इसकी K की वैल्यू भी 1 होगी तो इसकी भी एक पिक कर लेंगे, यानी कि हमारे पास अब एक माइनर बन जाएगा और एक मेजर एक्सिस का बन जाएगा। अगर हम 0.8 लेके चलते तो शायद फिर हमें 3 लेके जानी पड़ती, C भी हम करते K1 कर दिया हमारे पास, तो KY/LY इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 है, L/3 है, तो ये हमारे पास माइनर एक्सिस 3 मीटर का हो जाएगा। और KX/LX जो है हमारे पास 9 मीटर की है लेंथ, तो ये हमारे पास 9 मीटर बन जाएगी। X एक्सिस में हमने मेजर को लेके चलना होता है और Y एक्सिस में हमने माइनर को लेके चलना होता है। इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, हमारे पास 3 आ रही है। अब जो 3.1 और 3.2 एग्जाम्पल थी उसके अंदर हम क्या करते थे, हम जो एरिया निकालते थे एरिया के जो है ना अकॉर्डिंग हम सेक्शन को सिलेक्ट करते थे। लेकिन इसके अंदर जो क्राइटेरिया वो चेंज है। इसके अंदर हमारी जो हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे वो इसके बिहाफ पे करेंगे, यानी कि उसकी RX/RY की जो सिलेक्शन है वो 3 से ऊपर होगी। अब एरिया उसका जितना मर्जी हो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 3 से ऊपर होनी चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है W सेक्शन। W सेक्शन के अंदर अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये नीचे दी गई है, ये एरिया भी दिया गया है उस सेक्शन का, हर सेक्शन का, यानी कि अब हम 360 को देखते हैं तो ये हर एक का अलग-अलग एरिया भी दिया गया हुआ है। और साथ में उसका ZX, ZY, LP, L और ये सारी उसकी जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ हमारे पास ये वेरिफिकेशन आ रही RX/RY।
ये उसकी प्लास्टिसिटी की है। ये हमारे पास RX/RY जो है ये इसकी 2.44 है, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा। हमने एरिया को इस दफ़ा कंसिडर नहीं करना, इस चीज़ में हमने RX/RY की वैल्यू को पिक करना है। तो ये देखें, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो सेक्शन है 3.07 इसकी आ रही है, ये हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये क्या बन रहा है W360/79। ये देखिए, ये हम फाइंड करने के बाद RX/RY की सिलेक्शन को क्राइटेरिया देखेंगे और यहाँ से हम सेक्शन पिक कर लेंगे। अब ये वाली जो है BF/2TF और H/TW, ये हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो दी भी हुई है उन्होंने। हम डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लेंगे 6.1 और 30.8, यानी कि हम इसकी IX, IY, RY ये सारा कुछ यहाँ से पिक कर लेंगे। ये नीचे दिया गया होगा। ये हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे उसने भी 360/72 पिक किया क्योंकि ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। एरिया उसका निकाल लिया, RX उसका निकाल लिया, RY निकाल लिया। अब RX जो है वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसने जो किया वो सिंगल का किया, वो दूसरी तरफ गया है। तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ RX निकालने की। हमारे पास RY की वैल्यू जो है वो 49 है और RX/RY की वैल्यू 3.07 है। तो अगर RX/RY = 3.07 हो और RY की वैल्यू हमारे पास हो तो 49 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.07 से और हमारे पास RX की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह हम इजीली RX भी निकाल सकते हैं, वो आपका इसी के राउंड बोर्ड बनेगा। ये निकालने के बाद हमारे पास ये चेक वहाँ पे दिया गया होगा, ये 6.1 और 30.8। ये थोड़ी सी चेंजिंग इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने वो सिंगल एंगल से निकाला है, हम डबल एंगल को डायरेक्टली ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कॉलम जो है ना, हम ये डबल सेक्शन का ले रहे हैं। वो जो लेके गए वो सिंगल कॉलम से लेके आए, यानी कि वो सिंगली जो था उधर से लेके आए, तो वो इसलिए थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो वेरी कर रही है वैल्यूज। अब हमारे पास ये KY, LY और RX आ जाएगा। KY, LY हमने निकाला था यहाँ पे, ये KY, LY 3000 मिलीमीटर है और KX, LX 9000 मिलीमीटर है। RX भी और RY भी हमने निकाल लिया, ये दोनों हम वैल्यू पुट करेंगे। इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमारी R होगी, स्लैंडरनेस रेशियो। यहाँ पे अब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 62 आ रही है KY के साथ। तो हमारे पास जो इसका क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 200 से R जो है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। तो 62 आ रहा है, तो अब ये हमारा चेक भी ओके हो गया और R की वैल्यू भी आ गई है। हमने सबसे पहले R ज्यूम किया था 90, अब हमारे पास R आ रहा है 62। तो अब हम 62 के अगेंस्ट उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। अब फिर हम यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन एड के अंदर, ये है, यहाँ पे देख लेना आपने कि आपका जो वो है A30 स्टील होना चाहिए, भाई आपकी 250 मेगा पास्कल होनी चाहिए। अगर चेंज हो तो फिर आप दूसरे टेबल में जाएंगे। हमारे पास 62 आ रहा था, तो 62 के क्रॉसपोर्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे है 183.52 मेगा पास्कल। तो अब हमारे पास ये 5PN निकल आएगा। ये किस तरह निकलेगा, हमारे पास जो फार्मूला बेसिकली ये मैंने आपको स्टील एड के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे A रिक्वायर्ड जो हमने पहले किया था जब हमने जूम किया था PU/5FCR होता है। तो अगर हमने PU निकालना है तो हम इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास फैक्टर PN आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, 1000 से डिवाइड किया उसको, तो ये हमारे पास आ गया। और ये ग्रेटर देन PU क्यों होना चाहिए, तो यानी हमारा चेक दोनों ओके हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो सिलेक्शन है ये फाइनल, और जब ये सिलेक्शन देनी है इस तरह बॉक्स बना के देनी है। अब आ जाता है 3.4 के ऊपर। 3.4 जो है वो भी लिटिल बिट इसी की तरह जैसे 3.2, 3.1 की तरह की थी, सिर्फ इसके अंदर भी 1 से 2 चेंजिंग है, बाकी ये सारा प्रोसीजर उसी तरह। यहाँ पे उसने किया क्या हुआ, 3.2 के अंदर भी और 3.4 के अंदर भी उन्होंने स्टेप को ऊपर नीचे किया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो फार्मूला शीट है इसको आपने फॉलो कर देना। ये मैंने स्टेप बाई स्टेप लिखा है, यहाँ पे स्टेप और ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप, इस तरह यानी कि मैंने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। वो बस स्टेप ऊपर नीचे उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पे उसने कह दिया W सेक्शन कॉलम जो है वो करना है 4 मीटर स्टोरी हाइट है, वो पिछले क्वेश्चन में 9 मीटर थी, और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स जो है वो 975 है, पिछले क्वेश्चन में 1600 थी। तो उधर जो उन्होंने कहा था वो मेन था कि हमारे पास जो L/3 के ऊपर कॉलम को ब्रेस किया गया था वीक एक्सिस में। यहाँ पे उसने कह दिया कि जो ब्रेस किया गया कॉलम वो
मेजर एक्सिस जो है उसका के इज इक्वल टू 2 लेना है, यानी कि वहाँ पे हमने खुद नीचे से निकाला था, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ यहाँ से, यानी कि हमने पिक किया था, लेकिन इसमें उसने खुद कह दिया कि मेजर एक्सिस का आपने के जो है उसकी वैल्यू 2 लेनी है। और उसने कह दिया ज़्यूम द एंड ऑफ द कॉलम टू बी पिन्ड एंड इट्स बेस एंड फिक्स्ड एट द टॉप, यानी कि पिछली तरह ही है, जैसे वो भी ऊपर से टॉप फिक्स था और नीचे से उसकी बेस जो है वो पिन थी, ये भी उसी तरह। और इसमें उसने कह दिया कि जो ब्रेस है वो अगेंस्ट साइड्स वे अलोंग इट्स वीक एक्सिस बट साइड्स वे इज अलाउड अलोंग द मेजर एक्सिस, यानी उसने कह दिया कि ब्रेस किया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पे ब्रेस किया है, यानी कि उसके थर्ड पे ब्रेस किया है, कहाँ पे ब्रेस किया है सेकंड पे। अगर तो पिछली तरह कह देता जैसे वो था तो फिर हम इजीली निकाल लेते कि कितनी जगह ब्रेसिंग हुई है, इसमें उसने कह दिया ब्रेस की है। अब हम यहाँ पे यही जूम करेंगे कि उसने उसको टॉप से ही ब्रेस किया हुआ है, यानी कि सेंटर में इसको कॉलम को नहीं ब्रेस किया, तो इसका मतलब है दोनों तरफ से हमारे पास जो लेंथ आएगी वो हमारे पास 4 मीटर ही आएगी, लेकिन जो माइनर एक्सिस होगा उसकी जो वैल्यू होगी नीचे से पिन है और ऊपर से फिक्स है। मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब पहले उसने कह दिया था कि ये आपके पास थर्ड पॉइंट, हर थर्ड पॉइंट के ऊपर जो ब्रेस हुआ है, अब आपने जूम करना है कि आपके पास कॉलम कितने है, सॉरी यहाँ से बेहतर रहेगा, ये इतने कॉलम है, तो यहाँ पे पिन स्पॉट है और ऊपर से फिक्स है, यानी कितना कॉलम और ऊपर से आप समझ लेके ब्रेस किया गया। तो अगर हम इस चीज को जूम करते हैं तो ये कॉलम की लेंथ है, यानी कि अब हमारे पास 2 कॉलम आएंगे, एक माइनर एक्सिस में आएगा, उसमें भी लेंथ नीचे से पिन और ऊपर से फिक्स होगी और 4 मीटर होगी, लेकिन के की वैल्यू यहाँ पे वेरी होगी। के की वैल्यू क्या होगी, अगर नीचे से पिन और एक साइड से फिक्स हो तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है 0.8। और लेकिन उसने मेजर एक्सिस के अगेंस्ट कह दिया कि हमारे पास जो के की वैल्यू वो 2 लेनी है, उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया। तो मतलब कि लेंथ हमारे पास सेम है, कॉलम की कंडीशन भी सेम है, जस्ट हमने के की वैल्यू को चेंज करना है। और हमने जूम करने को उसने टॉप से ब्रेस किया, उसने क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं दिया, और जूम कर लिया, वही से फिर हमने ये निकाल लिया, ए रिक्वायर्ड भी आ गया, के एक्स हमारे पास जो मेजर एक्सिस होता है 2 आ गया, के वाई माइनर एक्सिस 1 आ गया, एल एक्स और एल वाई 4 मीटर, ये देखें ये उसने ज्यूम किया कि एल एक्स और एल वाई दोनों 4 मीटर, यानी कि ब्रेस जो कॉलम होगा टॉप ही हुआ है 4 मीटर डिस्टेंस में। अब हम अगर तो के एक्स एल एक्स लगाएंगे तो हमारे पास मान जाएगा 8 मीटर, क्यों कि एल की के की जो वैल्यू है वो 2 है, और अगर हम के वाई और एल वाई लेंगे तो वो 4 मीटर रहेगा, क्योंकि इसने के को पिछले क्वेश्चन में भी 1 जूम किया था, यहाँ पे भी इसने 1 ही लिया है, लेकिन वैसे 0.8 बनता है, लेकिन ये 1 लेके चल रहा है ब्रेसिंग के लिहाज से। तो ये हमारे पास 4 मीटर आ गई और ये हमारे पास 8 मीटर आ गई। अब हम के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 आर एक्स ओवर आर वाई, जो है ये अभी हम 2 के नज़दीक वाला लेंगे, जैसे पिछला 3 के नज़दीक वाला लिया था। हम जाते हैं डिज़ाइन एड के अंदर, 136 पेज, ये हमारे पास आ रहा है। इसमें अब हम देखेंगे आर एक्स ओवर आर वाई, तो ये 3 जो सेक्शन है ये हमारे लिए प्रेफरेबल है, 2.15, 2.16, 2.16, यानी कि W250/67 या 58 या 49.1, आप इन तीनों में से कोई सेक्शन भी लेके चल सकते हैं, इस तरह जो 2 के नज़दीक होगी। यहाँ पे उन्होंने जो सेक्शन सेलेक्ट किया वो 49.1 वाला किया है, और आगे फर्दर वही चीज़ें हैं सारी, BF ओवर TF, ये सारी चीज़ें आप नीचे से ले सकते हैं। ये ये क्राइटेरिया, एक ये क्राइटेरिया, आर वाई हमारे पास है, आर एक्स मैंने आपको बता दिया है किस तरह निकालना है। तो यहाँ से आप निकालने के बाद आपके पास के एक्स एल एक्स ओवर आर एक्स, के वाई एल वाई ओवर आर वाई, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप पिक करेंगे, वो आपकी स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी आर की। तो ये 82 आप ले रहे हैं, ये 200 से कम होनी चाहिए, चेक होके आ रहा है। अब 82 के क्रॉसपॉन्ड आप उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। ये 82 आ रहा है 157.54, 157.54, वो यही फिर उसने वही काम किया है यहाँ पे जो किया हुआ था कि ए रिक्वायर को एरिया को कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5EN आ जाएगा। एरिया हमारे पास सेक्शन का आ गया था जो हमने सेक्शन सेट किया है, यानी कि ये वाला आ रहा है एरिया इसका, और ये कैपेसिटी हमारे पास आ गई है आर के अगेंस्ट, तो हमारे पास जो है वो उसकी वो आ गई, रिक्वायर कैपेसिटी आ गई, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए PU, जो कि लोड लग रहा था ऊपर से।
तो ये हमारे पास सेक्शन जो है सिलेक्ट है।